लाल महाराज की जय, सभी संतों की जय। सात संगत इस गांव में इसके पहले संगत हुई है ना कि ये पहला है? अच्छा अच्छा, हाँ, ये गांव में ज़्यादा संगत नहीं हुई है और ज़्यादा लोग जो नज़र आ रहे हैं सब नए लोग नज़र आ रहे हैं। निरंकारी संगत में हमको तीन कार्य दिए जाते हैं: सत्संग, सेवा और सिमरन। और बाबा हरदेव जी हमेशा कहते थे कि हम लोग सत्संग भी कर लेते हैं, सेवा भी खूब करते हैं, मन से करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर कुछ कमी है तो हमारे सिमरन में कमी है। सिमरन के जो बोल हमको दिए गए हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ये सिमरन के बोल बहुत अनमोल है और बाबा जी ने अपने घर से नहीं दिए। ये सिमरन के बोल तो बाइबल में भी है, यही सिमरन के बोल कुरान में भी है और इसके बहुत पहले ढेर सारे नबी, रसूल, पैगंबर यही सिमरन अपनी भाषा में करते थे। तो जब हम लोग सुनते हैं तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ये पंजाबी भाषा में है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिमरन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसको अहमियत नहीं देते, और जब पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, अदा करते हैं, मन और दिल से नहीं निकलता है, तो फिर इसका जो फ़ायदा है वो हमें नहीं मिलता। दास आपको बताएगा, आप एक छोटा सा काम करो, इधर पे जितने लोग बैठे हुए ज़्यादा शेतकरी लोग हैं। जब खेती में हम लोग काम करते हैं तो किसी एक टाइम थक के थोड़ा सा रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो खेती में काम करते करते जब आप आराम से खामोश बैठते हैं और थोड़ी देर के बाद कभी पक्षी की आवाज़ आ रही है, कभी पत्ते हिलने की, कभी हवा चलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन आप थकन उतारने के लिए शांत जब बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो अपनी श्वास आ रही ना, अपनी श्वास, ये श्वास की आवाज़ खुद हमको आने लगती है। तो जब ये श्वास की आवाज़ आती है ना, तो उस पर ध्यान दो आप। हमको जब खुद हमारी श्वास की आवाज़ सुनसान में जब आती है तो उस पर ध्यान दो। अवतार बानी में, हरदेव बानी में बहुत जगह लिखा हुआ है, तू ही तू ही, तू ही तू ही। ये जो हमारी श्वास है, और साइंस भी कहती है ये जो श्वास आ रही है ना, कोई सोचता है कि मैं श्वास लूँगा, अभी छोड़ूंगा, अभी हवा लूँगा, अभी हवा वापस बाहर छोड़ूंगा, कोई सोच के करता है क्या? हम सोचते भी नहीं हैं, लेकिन ये हवा अंदर जा रही है। सो गए तो भी, सो गए सब भूल जाते हैं हम, लेकिन ये जो अंदर से श्वास अंदर जाना और अंदर से बाहर आना, और अगर कोई सोने में भी आके नाक दबा दे, मुंह दबा दे, तो हम उठ के उसका हाथ पैर ऐसे खींच के हम उड़ जाएंगे। तो ये जो श्वास चल रही है, साइंस से कहती है कि सीने और पेट के बीच में एक झिल्ली होती है, पर्दा, डायफ्राम इंग्लिश में कहते, और वो हिलता है, और वो जो फुफ्फुस है उसके अंदर हवा भरता है। तो जब ये हमारी श्वास तू ही करती है, तू ही किसको कहती है? जब ये हमारी श्वास तू ही कहना बंद कर देगी तो फिर दुनिया का कोई डॉक्टर हमें इंजेक्शन, दवा, औषध से ज़िंदा नहीं कर सकता। जब ये श्वास की हरकत बंद हो जाएगी तो फिर कितना भी ऑक्सीजन लगा दो, कितना भी सिलेंडर लेकर आओ, आईसीयू के अंदर कितनी भी मशीन लगी हो, डॉक्टर सब बोलता है अब इसको वापस निकाल दो। ये जो तू ही श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, हमको कुछ मालूम नहीं। हम खाना खा रहे, हम पानी पी रहे, हम गाड़ी चला रहे, पैदल चल रहे, विमान में है, ट्रेन में है, रिक्शा में है, हम चल रहे, हमारी श्वास कभी रुकती नहीं है। और ये तू ही का सिमरन, तो हमारा सिमरन क्या है? तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। पहला शब्द है तू ही,
और ये हमारी श्वास कहती रहती है तू ही तू ही। कभी अकेले में, सुनसान में, वावर में, खेत में, खेती में बैठकर सुनो, ये तू ही की आवाज़ हमारे मन में से, हमारे फुफ्फुस में से आती रहती है, तो हम जिंदा है। अब तू ही निरंकार, हमने ज्ञान लिया है, निराकार प्रभु की वड़क की गई है, 2 हाथ का इशारा दिया गया है, 2 हाथ के इशारे से निराकार प्रभु हमें बताया गया है, हमने देखा है। और जिस दिन से देखा है, जिस दिन से ये ज्ञान मन में गया, ये ज्ञान अमलक कड़ाला, तो उस दिन से अब इस निराकार प्रभु से हम दूर हो ही नहीं सकते। बोलो, जितने लोगों ने ज्ञान लिया है और ज्ञान मन में जिनके समझ में आ गया है, अगर इस निराकार प्रभु को, वंदना बहन जी, छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते क्या? ये हमें नहीं छोड़ेगा। हम कितना भी भूलना चाहे, निराकार प्रभु मैंने ज्ञान लिया था, मुझको सत्संग नहीं करना है, सेवा नहीं करना है, सिमरन नहीं करना है, और ये निरंकारी बाबा ने जो ज्ञान दिया था वापस हमें दे देना है, नहीं दे सकता। ये ऐसी दृष्टि, ऐसी आँख, ये 2 आँखों के बीच में हमारी अक्ल की जो आँख इस ज्ञान के द्वारा खुल गई है, तो अब ये निराकार प्रभु जो अंग संग है, सामने है, आजू है, बाजू है, आगे है, पीछे है, यहाँ है, इस गांव में है, मेरे गांव में है, मक्का में है, मदीना में है, मस्जिद में है, मंदिर में है, हर जगह है। इस निराकार प्रभु के ज्ञान को अगर मैं छोड़ना चाहूँगा तो नहीं छोड़ सकता। अब ये सिमरन के बोल 3 शब्द है, तू ही निरंकार, ऐ मालिक तेरे को मैंने निराकार माना है, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरे शरण में हूँ। मस्जिद जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा तो नहीं, मैं जिस जगह जहाँ पर हूँ मालिक तेरे शरण में हूँ, निराकार प्रभु तेरे शरण में हूँ। अब ये बोलने की ज़रूरत है क्या? निराकार प्रभु हमें घेरे हुए है, नहीं बोले तो भी घेरे हुए है, इसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकते। भाग के कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? पहले से निराकार प्रभु वहाँ पर मौजूद है। मोहम्मद पैगंबर ने यात्रा की दुआ सिखाई, मुस्लिम लोग पढ़ते हैं, छोटा बच्चा भी होता है वो भी पढ़ता है। क्या पढ़ता है अरबी में? अंत साहिब फिस सफ़र वल खलीफतु फिल अहल, ऐ प्रभु निराकार इस यात्रा में तू मेरे साथ है, और मेरे घर वालों को छोड़कर आया हूँ ना, उनके साथ भी है, और घमापुर जा रहा हूँ, कुरली जा रहा हूँ, चिकली जा रहा हूँ, उनके साथ भी है। बोलो अब प्रभु निराकार एक हुआ कि 3 हुआ? एक तो मेरे साथ है, एक तो मेरे घर वालों के साथ है, और एक तो जो गांव में जा रहा उनके साथ है। प्रभु निराकार एक हुआ कि 3 हुआ? वंदना बहन जी, हाँ, आम्हाला गणित येतच नाही, हाँ, निरंकारी बाबा आम्हाला असं ज्ञान दिले, आम्ही गणित विसरून गेले। प्रभु निराकार मेरे साथ है, प्रभु निराकार मेरे घर वालों के साथ है, प्रभु निराकार मैं जो गांव में जा रहा उनके साथ है। ये निरंकारी लोगों को गणित आता क्यों नहीं? 3 क्यों नहीं बोलते? वंदना बहन जी उंगली उठा के बताए 1 ना, क्या हुआ? गणित भूल गए क्या हम? 3 होना चाहिए ना। हाँ, एक मेरे घर वालों के साथ है प्रभु निराकार, एक प्रभु निराकार यहाँ पर मेरे साथ है, यात्रा में है, और जिधर जा रहा उनके साथ है। एक ही हुआ पक्का? बस यही मेरी इंग्लिश, मेरी साइंस, मेरी गणित सब फेल हो जाती है। ये माता जी का ज्ञान ऐसा है, मैं तेरी शरण हा, ऐ मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, मैनो बख्श लो। क्या बोल है? मैनो बख्श लो। पति पत्नी का भांडण झाला ना, दास गेला, और दोनों खूब ना, वो उसको बोल रहा, वो उसको बोल रही, पति पत्नी अपन सुन रहे बैठ के, हाँ, ये ऐसा वो ऐसा, पति पत्नी को और पत्नी पति को एक दूसरे को बोल रहे। उसमें से दास ने पूछा, भाई निरंकारी मिशन जो सिमरन बोलता है कुछ याद है? हाँ याद है ना, पढ़ो तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। हाँ, शेवटचा सांगा, परत सांगा शेवटचा, मैनो बख्श लो। परत सांगा, मैनो बख्श लो। परत सांगा, मैनो बख्श लो। परत सांगा, 10 वेळ सांगा, 20 वेळ सांगा, 100 वेळ सांगा, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। कोणाला बख्श लो? मैनो बख्श लो। मी पत्नीला सांगितलो, तुम्ही सिमरन मध्ये काय सांगत आहे? मैनो बख्श लो। हाँ,
मिस्टर को बोला तुम पढ़ो, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बक्षलो। आता कोणाला बक्षीस पाहिजे? तुम्हाला पाहिजे का तुम्हाला पाहिजे? कोणाला पाहिजे? मला पाहिजे बक्षीस। हाँ, मैनो बक्षलो। खोटा कौन है? खरा कौन है? चुकी कोणाची आहे? गलती कोणाची आहे? खता कोणी केला? पाप कोणी केला? नाही, मैनो बक्षलो, मैनो बक्षलो। माता सुदीक्षा जी काय पाप केले का? राजमाता जी, बाबा हरदेव जी, बूटा सिंह जी, जितने निरंकारी मिशन के गुरु है, काय पाप केले होते का? पण काय म्हणत होते? मैनो बक्षलो, मैनो बक्षलो। तो जब झगड़ा हो जाए किसी से तो बस यही सिमरन याद करो, नहीं सामने वाले की कोई गलती नहीं, पापी तो मैं हूँ, गुनहगार तो मैं हूँ, गलत तो मैं हूँ, खता तो मैंने की है। ये हमारा सिमरन सिखाता है। ये सिमरन के बोल जब मन से हम बोलेंगे ना, ये पुलिस स्टेशन वाले पुलिस आएंगे, हमसे पूछेंगे ये गांव वाले झगड़ा क्यों नहीं करते? हाँ, ये गांव में तो झगड़ा ही नहीं होता, क्यों? कि सब मैनो बख्श लो कहने वाले हैं। गलती मेरी है, पापी मैं हूँ, खता मैंने किया है। हाँ, चलो ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये निरंकारी बाबा हमें शिकवन देते हैं। तो जब ये सिमरन के बोल इस मन से बोलेंगे तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, ऐ प्रभु निराकार मैं तेरे हाथ में हूँ, तेरे कब्ज़े में हूँ, तेरे कुदरत में हूँ, तेरी पकड़ से मैं भाग ही नहीं सकता। किधर जाऊँगा? पहले से तू वहाँ बैठा हुआ है, पहले से मौजूद है। मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। और मेरे बाप ने गलत नहीं किया, मेरी पत्नी ने गलत नहीं किया, मेरे पति ने गलत नहीं किया, मेरे बेटे ने गलत नहीं किया, मेरी बेटी ने गलत नहीं किया। गलत करने वाला तो मैं हूँ, पापी तो मैं हूँ। बख्शिश की ज़रूरत तो मेरे को है। मुझे बख्शिश मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा, मरने के बाद भी मुक्ति मिल जाएगी। ये सिमरन के बोल है। और ये सिमरन के बोल ये सोच के बोलना है, फक्त तो बोल नहीं है, फक्त तो बोल नहीं है, जबान से नहीं बोलना है, ये मन में बिठाना है। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। तो जब ये तीन बोल हम मन में बिठा लेंगे, दुनिया को भूलकर, आकार को भूलकर, निराकार को याद करके जब ये बोल हमारे मन से निकलेंगे। और एक टेस्टिंग है, थोड़ा सा लो ना टाइम और। हाँ हाँ महाराज जी, हाँ एक टेस्टिंग है। ये सिमरन मैं सुबह से लेकर अभी तक के 50 बार सिमरन किया। मेरे सिमरन कबूल हुए कि नहीं? मेरे सिमरन मालिक दातार निराकार प्रभु ने कबूल किया कि नहीं? इसकी एक पहचान है। क्या पहचान है? माया को भूलना है, दुनिया को भूलना है, आकार को भूलकर निराकार को याद करना है। और मैं ये पृथ्वी पे नहीं खड़ा हूँ, मैं ये स्टेज पे नहीं बैठा हूँ, मैं कुर्सी पे नहीं हूँ, मैं रिक्शा में नहीं हूँ, मैं विमान में नहीं हूँ, मैं रेलवे ट्रेन और बस में नहीं हूँ। मालिक मैं तो सिमरन, मैं वावर में खेती में काम नहीं कर रहा, मैं घर में भांडा बर्तन नहीं घस रहा। ऐ मालिक मैं तो तेरे शरण में हूँ, मैं तो तेरी पकड़ में हूँ। ऐसे विश्वास के साथ बोलना है। इसका टेस्टिंग क्या है? जब कभी हमको भूख लगती है ना, प्यास लगती है, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, तो टेस्टिंग है। क्या टेस्टिंग है? जब भूख लगे ना तो बैठ जाओ सिमरन करने के लिए। खाना तो घर में है, सब मौजूद है। टेस्टिंग बता रहा हूँ मैं। आप सिमरन में, हमारा सिमरन सच्चा है कि झूठा है? सिमरन करने में, मालिक को याद करने में सही है कि गलत है? भूख लगी है, खाना रखा हुआ है, गर्म है, खाने की वास भी आ रही है ताज़ा ताज़ा, लेकिन बैठ जाओ सिमरन करने के लिए और आकार को भूल जाओ, खाने को भूल जाओ, भूख को भूल जाओ। अगर 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा खाना आप भूल जाएंगे तो क्या आधे घंटे में कोई मर जाता है? अगर आधा घंटा खाना नहीं खाया, 1 घंटा खाना नहीं खाया। अभी तो मुस्लिम लोगों का रमज़ान पूरी दुनिया में चल रहा, और मोदी जी के एक वीडियो आइए सुन लेना आप, बहुत अच्छा बोला उन्होंने रमज़ान के ऊपर से। तो ठीक है, निरंकारी मिशन हमें सिखाता है भगवान की तपस्या, ईश्वर परमेश्वर निराकार की वड़क और निराकार के तपास के लिए उपास नहीं करना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपने मन को माया से हटाने के लिए, हमारा मन लगा हुआ है खाने में, हमारा मन लगा हुआ है पानी में, हमारा मन लगा हुआ है
खाने की वास आ रही उसकी तरफ हटाओ, यही तो सिमरन है। आकार को भूलो, आकार से निकल के निराकार की याद में आओ। मैं तेरी शरण हा, ऐ मालिक जब तेरी शरण में मैं आ गया तो अब मुझे खाने की, पीने की, ठंडी की, गर्मी की कोई मुझको लग ही नहीं रहा है। मैं भूखा नहीं हूँ, मैं प्यासा नहीं हूँ। बैठ जाओ सिमरन करने के लिए, टेस्ट करो अपने आप का। मन भूख से, खाने से हटता है कि नहीं, मन प्यास से हटता है कि नहीं। तो मैंने 50 बार सिमरन किया, मेरा एक सिमरन भी कबूल नहीं हुआ। क्यों नहीं कबूल हुआ? माया से, दुनिया से, धन दौलत से, प्रॉपर्टी से, पैसे, रुपये, जायदाद से मेरा मन हटा ही नहीं। उधर से जब मन हटेगा, मालिक में लगेगा, निर्गुण निराकार की तरह बिल्कुल मन पवित्र, पाक और साफ हो जाएगा, पूरी दुनिया का ख्याल जब हट जाएगा तो मेरा सिमरन कबूल होगा। अब मेरा 50 सिमरन किया, 5 कबूल हुआ और 4 गुना किया था मैंने बख्श लो, 4 बख्शिश हो गई, 1 सिमरन मेरा बचा। अब वो सिमरन क्या होगा? किसी अज्ञानी के हिस्से में जाएगा और मालिक उसको सत्संग में लाएगा, उसको ज्ञान मिल जाएगा। माता सुदीक्षा जी, हमारे गुरु भी यही सिमरन करते हैं, एक भी पाप नहीं किया। जितना सिमरन करते हैं उतने लोग ज्ञान में आते हैं, पूरी दुनिया की उतनी रूहों को ज्ञान मिलता है। तो बस दास यही बोलेगा, सिमरन करो। ये सिमरन के ऊपर दास 1 घंटा भी आपको समझा सकता है, फिर किसी वक्त सुनेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, लेकिन बस मन में यही करो कि सिमरन बिल्कुल दुनिया को भूल कर करो और ऐसे बैठ कर करो, घड़ी का टाइम देख कर करो और आकार को भूल जाओ। और जब ये सिमरन करोगे तो दूसरे दिन तुम्हारे बाजू वाली औरत, बाजू वाला मर्द, बाजू वाला इंसान आकर बोलेगा, कल 9 बजे के टाइम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तब तुम उनको बताना कि कल 9 बजे मैं सिमरन करने बैठी थी, सिमरन करने बैठा था और सिमरन करने में मैं माया को, दुनिया को भूल गया था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। और ये वाइब्रेशन बाजू वाले घर और शेजारी को और पूरे गाँव तक के ये जा सकते हैं। जितना पावरफुल हमारा सिमरन होगा, जितना माया को भूलेंगे, उतना ये वातावरण दूर तक के अच्छा बनेगा। बस मालिक से, ऐ मालिक मैं भी सिमरन करता हूँ, मैं सिमरन करने में झूठा हूँ, माया का ख्याल दिल से निकलता नहीं, ऐ मालिक तेरा ख्याल दिल में बसता नहीं है, मैं इस माया को भूल कर सिमरन करूँ तो दुनिया आकर पूछेगी उस वक्त हमें क्यों अच्छा लग रहा था। इसलिए अच्छा लग रहा था कि हम मन से निर्गुण निराकार मालिक को याद कर रहे थे, सिमरन में डूबे हुए थे। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सगळ्यांना तनाने, मनाने, धनाने, ज्ञानाने सुखी करा। इम्प्रूव ऑल मेडिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।